जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आज बता दें कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। और नया जो जो नवीन सर 3 बजे कराते हैं सेट एसएससी जीडी के लिए, उसका सेट नंबर 2 है। तो इसमें हमारा टारगेट सबसे पहले फर्स्ट चॉइस लेने के लिए एसएसएफ लेना है। तो मेरा टारगेट तो यही एसएसएफ है। देखते हैं। फिर सबसे पहले आता है, पहला क्वेश्चन है कथक के घराना। तो कथक में टोटल 4 घराना है। कौन कौन सा है? जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना। अब क्वेश्चन पूछेगा कि जयपुर घराना के संस्थापक कौन है? भानु जी हैं। और जयपुर घराना में जो है क्या देखा जाता है? पैरों की हरकतों को देखा जाता है। बनारस घराना, और बनारस घराना के संस्थापक कौन है? जानकी प्रसाद हैं। और जानकी प्रसाद हैं। बनारस घराने को चेहरे के भाव को व्यक्त किया जाता है। लखनऊ घराना के घराना ठुमरी गायक, लखनऊ घराना के संस्थापक को ईश्वरी प्रसाद है। लखनऊ घराना में जो है ठुमरी गायन से संबंध है। कौन? लखनऊ घराना। आध्यात्मिक पहलू जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक पहलू जो है लखनऊ घराना से जुड़ा हुआ है। अब इसी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछेगा कि जो है सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो बनारस घराना को हम सबसे पुराना घराना मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक जो है किस परंपरा पर आधारित है? मुगल परंपरा पर आधारित है। तो हमारा जो कथक है मुगल परंपरा पर आधारित है। कथक को पुनर्जीवित किया किसने? लेडी लीडा सोखे के द्वारा। कथक का अन्य नाम क्या है? कथक को नटवरी भी बोलते हैं। कथाकारों का नृत्य भी कहते हैं। किसको? कथक को। कथक के कलाकार कौन कौन से हैं? बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, रोशन कुमारी, सीता देवी और चंद्रलेखा, सरस्वती सेन और वंदना सेन जो है कथक से संबंधित हैं। कथक में कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? घुंघरू, चंपर। घुंघरू, चंपर, चंपर, चम तो कथक में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो घुंघरू, चंपर, चमकर। कहानी सुनाने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? पढ़ंत। तो कहानी सुनाने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? पढ़ंत होता है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य की बात करें तो डमहल हो गया, हिकात हो गया, कूद हो गया, हाफिज़ हो गया और भांड पाथेर, रऊफ जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। चरकुला, चरकुला हमारा उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। उत्तराखंड की बात करें तो कुमायूं हो गया, चाचरी हो गया, छोपती हो गया, छोपती हो गया, घूंघटी हो गया, छोलिया, हुंडलिया बोल। ये सब कहाँ का है? उत्तराखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल में सेवाकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य में जवारा हो गया, मटकी हो गया, फूलपति हो गया, चटकोरा हो गया। क्वेश्चन कथकली का अभ्यास, जो सेवाकली हो है इसको कथकली का अभ्यास कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश का जो है लोक नृत्य जो चटकोरा हो गया, महाराष्ट्र का नटका, मेघालय का लाहो वांगला कहाँ का है? मेघालय का लोक नृत्य है। सिक्किम का लोक नृत्य की बात करें मारूनी, सिंधी छम, तासी, शब्दो कहाँ का है? सिक्किम का है। छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की पूजा की जाती है। कौन माँ पार्वती का छठा रूप है? तो माँ पार्वती का जो है छठा रूप कौन? माँ पार्वती का छठा रूप कौन है? माँ कान्यायनी। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन माँ पार्वती का छठा रूप है? तो यहाँ पे होगा माँ कान्यायनी। तो छठ पूजा कब मनाया जाता है? कार्तिक माह के समय शुक्ल पक्ष की षष्ठी में मनाया जाता है। छठ पूजा कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन तक। पहला दिन क्या होता है? नहाय खाए, दूसरा दिन खरना खाए, तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, चौथा दिन उषा अर्घ्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठ, अभी हाल ही में छठ गीतों की गायिका का निधन हो गया। वो कौन सी गायिका थी? शारदा सिन्हा। इनका निधन हुआ है, जिसे पद्मश्री 1991 में मिला था। पद्म भूषण जो है सन 2018 में मिला था। बिहार के फेस्टिवल की बात करें तो शाम चकेवा कहाँ का? बिहार का है। बिहुला, जितिया, सरहुल जो है कहाँ का है? बिहार का। तो जो सरहुल है आदिवासियों को 9 वर्ष पूछेगा तो सरहुल हो गया है, बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाले एक उत्कृष्ट यंत्र वादक हैं? उस्ताद इमरान खान। तो उस्ताद इमरान खान जो है सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। अब सरोद वादक के कुछ कलाकार अलाउद्दीन खान और अली
अली अकबर खान जो है सरोद वादक हैं। अब अलाउद्दीन खान के बेटे कौन हैं? अली अकबर खान, ये क्या सरोद बजाते हैं। अलाउद्दीन खान की बेटी जो है एक अन्नपूर्णा देवी है, ये भी सरोद बजाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान के दो बेटे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली अकबर खान के दो बेटे हैं, कौन कौन? आशीष खान, आलम खान जो है ये सरोद वादक हैं। किसे सरोद सरोद सम्राट कहा जाता है? अमजद अली खान। तो अमजद अली खान को जो है सरोद सम्राट कहा जाता है। अमजद अली खान के दो बेटे हैं, अमान अली और अयान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी है? 45 + 45। तो अगर कुल पूछेगा कितना कितना समय, तो 90 मिनट का होता है। अगर विशेष स्थिति में जो है 30 मिनट स्टैंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। तो 15 मिनट के बाद ब्रेक टाइम कितना होता है? 15 मिनट का होता है। 45 मिनट मैच खेलने के बाद ब्रेक जो है 15 मिनट का होता है। पहला फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था? 1930 में उरुग्वे में हुआ था। तो पहला फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था? 1930 में उरुग्वे में। फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन करता है? फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन करवाता है? फीफा। फीफा की स्थापना 1904 में। भारत एशियन गेम में गोल्ड मेडल कब कब जीता है? 1951 में और 1962 में। भारत का फुटबॉल संघ बना, तो जो इंडिया है फुटबॉल संघ कब बना? 1937 में। इंडिया फीफा में शामिल हुआ 1948 में। तो इंडिया फीफा में शामिल हुआ कब? 1948 में। मैदान जो है फुटबॉल का मैदान हो, इसकी लंबाई जो है 90 से 120 मीटर होती है, चौड़ाई 45 से 51 मीटर होती है। गोल पोस्ट की लंबाई जो है 7.322 मीटर लंबा होता है। और हाइट की बात करें तो 8 फीट होता है। फुटबॉल का वजन 396 से 453 ग्राम होता है, जिसे हम याद करने के लिए 400 से 450 ग्राम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्टिकल से पॉलिटी से क्वेश्चन है। अब आर्टिकल 15 के 3 इसमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित है। तो जो आर्टिकल 3 है 15 के 3 महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित है। आर्टिकल 15 के 4 जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है। कौन? 15 के 4। 15 के 2 के सब सेक्शन ए में क्या है? दुकान, होटल्स, रेस्टोरेंट, मैदान में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और बी में क्या है? कुआं, तालाब, स्नान घाट और सड़क पर भी जाने से कोई नहीं रोकता। ये सब सेक्शन बी में है 15 के 2 में। कौन सा आर्टिकल सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? तो कौन सा आर्टिकल सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 3। दो तीन बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। तो केवल भारतीयों को कौन कौन सा आर्टिकल प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना किस भवन में पाया जाता है? सुल्तान बलबल का मकबरा महरौली में, जो कि न्यू दिल्ली में है। इंडिया मतलब भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ का मकबरा है। ये किसकी याद में बना था? महमूद की याद में बनाया गया था। मकबरा शैली के जनक इल्तुतमिश हैं। भारत का पहला उद्यान मकबरा इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा, जो कि यह यूनेस्को में जो है 1993 में शामिल किया गया था। इसका निर्माण हमीदा बानो के द्वारा किया गया था, हुमायूं का मकबरा का। बलबल की किस सुल्तान के शासनकाल में वास्तविक शक्ति प्राप्त थी? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का शासन जो है 1246 से 1200 जो है 66 ईस्वी तक। नसरुद्दीन महमूद से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बलबल का दामाद था। तो नसरुद्दीन महमूद जो है बलबल का दामाद था, या टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। तो सल्तनत काल औरंगजेब का कहा जाता है। जो नसरुद्दीन महमूद है, इसे सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत काल का औरंगजेब किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछेगा, सल्तनत काल यानी दिल्ली सल्तनत का जो है औरंगजेब किसे कहा जाता है? नसरुद्दीन महमूद को। तब बलबल का शासनकाल जो है 1265 से 1287 ईस्वी तक रहा। ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। सिजदा और पैबोज की प्रथा किसने चालू किया था? बलबल के द्वारा। गैर इस्लामी प्रथा किसने किसने चालू किया था? बलबल के द्वारा, जिसे नवरोज उत्सव कहा जाता है। मंगोलों का आक्रमण कब हुआ था? 1779 से 1785 में जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ था। बाबर के उपनाम की बात करें, उलूब खान। तो बाबर का उपनाम क्या है? उलूब खान। किसने कहा था? नसरुद्दीन महमूद ने कहा था। जिले इलाही किसका उपनाम है? बलबल का। ये ईश्वर की छाया, जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। वास्तविक नाम का था महाउद्दीन। तो बलबल का वास्तविक नाम पूछेगा तब बहाउद्दीन था। जलालुद्दीन खिलजी ने राजधानी बनाया किलोखरी को।
किलोखरी कहाँ न्यू दिल्ली में है? तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ किलोखरी को बना? किलोखरी कहाँ न्यू दिल्ली में है? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की। ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा बड़ा चंद्रमा है? तो ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? वरुण का। टाइन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? शनि ग्रह का। टाइटेनिया किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? यूरेनस। सर्वाधिक उपग्रह हैं शनि के जो 146 हैं। बृहस्पति के 92। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल को 2 हैं, फोबोस और डिमोस। वरुण वरुण का रंग जो है हल्का नीला रंग का होता है। वरुण की खोज जो है विलियम हर्शल के द्वारा खोज किया गया। वह सबसे दूर मतलब वरुण जो है सबसे दूरी पे स्थित है। सबसे बड़ा बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है सूर्य से जो है इनका नज़दीक और दूरी के बढ़ते क्रम में जो है सबसे सूर्य के बाद सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनका क्रम सबसे पहले पूछता है। तो इसको हम चट्टानों से निर्मित, ये जो हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये इतना जो है चट्टानों से बना है। और बृहस्पति, शनि और वरुण, अरुण, वरुण जो है गैस से बने हैं। इसे हम आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। इसको आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। इसको हम बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह एक खुला समुद्री बंदरगाह है? मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। सेकेंड सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत का पहला निग निगमीकृत बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह का नवावा सेवा मुंबई बंदरगाह है। पंचवर्षीय इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखते हैं। सातवीं पंचवर्षीय में किस पर जोर दिया है? भोजन, कार्य, उत्पादकता का इस्तेमाल किया गया किसमें? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। नौवीं पंचवर्षीय योजना न्याय समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना? नौवीं पंचवर्षीय योजना। इसके शासन कार्यकाल जो पंचवर्षीय योजना है, ये जो हमारा पंचवर्षीय योजना है इसके अवधि से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कितना टोटल कितना है? 12 है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक। सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। फिफ्थ पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। और छठा पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक। सातवां पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। आठवां पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। नौवां पंचवर्षीय योजना 1997 से सन 2002 में। 10वां पंचवर्षीय योजना सन 2002 से 2007 तक। 11वां पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हैरा डोमल मॉडल पर आधारित है। सेकंड पंचवर्षीय योजना महाबलोनिस मॉडल पर आधारित है। थर्ड पंचवर्षीय योजना जो है गाडगिल मॉडल पर आधारित है। फोर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। फिफ्थ पंचवर्षीय योजना डीपी धर पर आधारित है। सिक्स पंचवर्षीय योजना आउटपुट पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। इस समय रक्षा मंत्री कौन था? बीके कृष्ण मेनन थे। और इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में। इसमें रक्षा मंत्री कौन थे? वाई चाहार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया के रूप में मायोपिया को किस रूप में जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि में निकट में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और यहाँ इसके निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु धुंधला दिखाई देगी। इसका नेत्र का गोलक में क्या वृद्धि हो जाता है और प्रतिबिंब की रेटिना से आगे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का उल्टा क्या? दूरदृष्टि दोष। इसको हाँ हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। इसमें लेंस की बात करें, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु इसमें साफ दिखाई देती है। यहाँ पे दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। इसमें प्रतिबिंब की रेटिना के पीछे बनता है। जरा दृष्टि दोष लेंस में क्या है? द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यही पूछेगा, जरा दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछेगा, द्विफोकसी लेंस की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा खोज किया गया था। अब लेंस का सूत्र क्या है? P बराबर 1/f होता है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा जो है पॉजिटिव मतलब धनात्मक में लेंगे और उत्तल लेंस की क्षमता को हम ऋणात्मक में लेंगे। कौन सा अम्ल नारियल में पाया जाता है? तो नारियल में लॉरिक अम्ल पाया जाता है।
सरसों के तेल में कौन सा, अब कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट है जिसमें एक एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आना है इसमें से। सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इरूसिक अम्ल पाया जाता है। पालक और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जैतून के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लॉरिक अम्ल पाया जाता है। घास घास में कौन से अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूटोमिक ग्लूटोमिक अम्ल पाया जाता है। प्याज और लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एलिसिन अम्ल पाया जाता है। आंसू में कौन से अम्ल पाया जाता है? सियालिंक जो है अम्ल पाया जाता है। चाय और स्याही में कौन सा टैनिक अम्ल पाया जाता है? चींटी, ततैया, मधुमक्खी, बिच्छू में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में खोजा गया था। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 ईस्वी में खोजा गया था। सबसे छोटी कोशिका कौन सी? माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मानव में सबसे छोटी सेल कोशिका कौन सी है? शुक्राणु होता है। मानव में सबसे बड़ी सेल जो है अंडाणु होता है। मानव में सबसे लंबी सेल मतलब कोशिका कौन सी? तंत्रिका कोशिका है। कोशिकाओं की जो है यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक बात बता दें कि अगर आप लोग पहले कमेंट करके बताइएगा कि जो है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिएगा ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। और इसका PDF अगर लेना है तो PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों की PDF मिल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।